Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. Let's start. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। मैं उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक की। अब बात आता है बाबू कि कल हम लोग पढ़े थे, मेरा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड बताने से पहले हमने बताया था सेल। एक बार फिर से देख लेंगे आज हम लोग कि सेल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात आता है बाबू कि कल हम बताए थे कि वह डिवाइस यानी वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तब उसे कहते थे हम लोग को जी बाबू सेल। कुछ कहते थे सेल। और हमने कल बताया था कि सेल में वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड पाया जाता है। कुछ पाया जाता है इलेक्ट्रोड। तो हमने आपसे सवाल एक पूछा था कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो फिर हमने इसको रिपीट किए थे कि वैसा क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। यहां तक तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम आगे की ओर चलेंगे। आप ध्यान से देखिए। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे बाबू बैटरी, कि बैटरी किसे कहते हैं। तो ये तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि बैटरी किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग यही पढ़े थे कि सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, दिमाग में फिट कर लीजिए कि सेल के समूह को क्या कहते हैं। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसको बैटरी कहते हैं। अब आता है बाबू कि इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह भी 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम है प्रतिरोध। कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब कोई पूछेगा आपसे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप 10th क्लास में पढ़े थे, तो ध्यान से सुनिए। तो उच्चारण करते हैं प्रतिरोध। तो रोध के मतलब हुआ, कर मतलब हुआ कि विरोध। तो ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल अगर तेज गति से चलाते रहते हैं तो कोई एक ऐसा भी समय आता है जहां पर हम लोग स्लो मोशन में हो जाते हैं। तो वह कौन सा, वहां पर जो क्या होता है कि हम लोग वहां पर स्लो हो जाते हैं, तो वहां पर होता है बाबू ब्रेकर। क्या होता है? ब्रेकर। ब्रेकर होने के कारण हम लोग वहां पर जो कौन से मोशन में आ जाते हैं, स्लो मोशन में आ जाते हैं। उसी प्रकार यहां पर भी प्रतिरोध में भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन इसका डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। अब ध्यान से सुनिए। तब इसमें यह कोची का विरोध करता है, तो यह विरोध करता है बाबू धारा का। कोची का करता है? धारा का। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। कोई पूछा आपसे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बताना है कि जो धारा के चाल को कम कर देता है, कोची कर देता है, कम कर देता है, उसे कोची कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के चाल को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को सूचित करते हैं बाबू कोची से, आर से। कोची से करते हैं, आई कौन आर है, बड़ी आर। अब ध्यान से सुनिए। अब बात आता है बाबू कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। कुछ होता है ओम। और इसका सिंबल होता है बाबू, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है कि जो धारा के चाल को कम कर देता है उसी को कहते हैं कोची, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका एसआई मात्रक होता है कोची बाबू, ओम। और ओम का यह कोची होता है, सिंबल होता है। चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं। चलिए तो इसको लिखेंगे बाबू, कॉपी कलम लेकर ही बैठे। प्रतिरोध की बात कर रहे थे हम लोग, तभी बताए थे कि जो धारा के चाल को कम कर देता है उसे
प्रतिरोध कहते हैं। लिख लेंगे, इसे बड़ी आड़ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। जो धारा के चाल को कम कर देता है उसी को कहते हैं कोची प्रतिरोध। इसे बड़ी आड़ द्वारा कोची किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब बात करें कि इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक कुछ होता है, ओम होता है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब आते हैं आगे की ओर। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोची को लिखे? कारक को लिखे। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हम कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न। तो ध्यान से देखिए, अब बात आता है बाबू कि पहला क्या है, तो तार की लंबाई। तार की लंबाई ध्यान से समझिएगा कि तार की लंबाई का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है। अर्थात R समानुपाती L। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, कहता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोची को लिखे, कारक को। तो कहता है वो ध्यान से सुने कि आंसर में सबसे पहले लिखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे बाबू कि सबसे पहले पहला पॉइंट होता है इसका तार की कोची लंबाई। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि तार की लंबाई को कोची किया जाए, बढ़ाया जाए, यदि तार की लंबाई को कोची किया जाए, बढ़ाया जाए, तो प्रतिरोध का भी मान कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका अर्थ हुआ बाबू कि R समानुपाती L। R समानुपाती L याद रखेंगे। R के मतलब हुआ वो आपका रेजिस्टेंस और L के मतलब हुआ यहाँ पर आपका तार की कोची लंबाई। अब आते हैं आगे की ओर। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है तार की मोटाई।
यदि तार की मोटाई बढ़ाया जाए तो तार की मोटाई क्षेत्रफल के चलिए इसको देख लेते हैं। दूसरा है बाबू तार की कोची मोटाई। ये कहता है कि यदि तार की कोची को मोटाई को कोची कर दिया जाए बाबू, ध्यान से देखिए, तार की मोटाई को कोची किया जाए, बढ़ाया जाए, तार की मोटाई को बढ़ाया जाए तो तार की जो मोटाई होता है बाबू वह क्षेत्रफल के कोची होता है बाबू व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान से सुनिए, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती कितना होता है बाबू, तो क्षेत्रफल कहते हैं। एक मतलब आपका कुछ होता है एरिया, और एरिया बोलेंगे तो क्षेत्रफल, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती कुछ बाबू ए होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई पूछेगा आपसे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें, तो 2 मार्क्स का सवाल है और दिमाग में इसको फिट कर लीजिए कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जिसमें पहला पॉइंट होता है तार की लंबाई। यही लिख कर नहीं छोड़ना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब बात आता है बाबू किसको डिफाइन करना है, तो फिर यही बात को लिखना है वहां पर कि यदि तार की लंबाई को कोशिश किया जाए बाबू, यदि तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का भी मान कुछ हो जाता है, बढ़ता है। एक मतलब यह हुआ कि आर समानुपाती कोची एल। दूसरा होता है तार की मोटाई। यदि तार की मोटाई कोची कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो तार की मोटाई जो होता है वह क्षेत्रफल के कोची होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बोले तो क्या होता है क्षेत्रफल के, यानी क्या ए का होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब आगे की ओर चलते हैं। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। अब ध्यान से देखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा बात यहां लिख रहे, इसको ध्यान से देखिए, आर ए गुना एल। अगर ये समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आपको प्रतिरोधकता का परिभाषा याद हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, आर के मतलब हुआ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ए के मतलब एरिया, एरिया बोलेंगे तो क्षेत्रफल, और एल बोलेंगे बाबू तो लंबाई यानी तार का लंबाई। अब ध्यान से समझिए, तार के प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध और तार के क्षेत्रफल, तार के क्षेत्रफल के गुणनफल, के कोची गुणनफल तथा तार के लंबाई, तार के लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, उसके बाद गुना का चिन्ह दिए हैं, उसके बाद एल है, इसी को डिफाइन कर रहे हैं। तार के प्रतिरोध और तार के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा तार के लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बात आता है बाबू कि इसको सूचित को जैसे करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं बाबू रो से। क्या से करते हैं? रो से। कोई पूछेगा कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को सूचित
किससे किया जाता है, तो उसको बताइएगा कोजी से, रोह से। और इसका मात्रक जो होता है बाबू वह होता है ओम मीटर। कोजी होता है ओम मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोजी द्वारा इसको सूचित कोजी से करते हैं, रोह से, और इसका मात्रा कोजी होता है ओम मीटर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तार के प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध और तार के क्षेत्रफल तथा तार के लंबाई, तार के प्रतिरोध और तार के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा तार के लंबाई, तार के लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रोह द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसी द्वारा सूचित किया जाता है? रोह से। दिमाग में फिट कर लीजिएगा। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर होता है। देख लीजिए, तार के प्रतिरोध और तार के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा तार के लंबाई के अनुपात को कोचे कहते हैं हम लोग? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे कोचे द्वारा सूचित करते हैं? रोह द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक होता है ओम कोजी मीटर, ओम कोजी मीटर होता है। अब ध्यान से सुनो बाबू, कोई आपसे सवाल कर दिया कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, कैसे होता है? तो इसको देख लीजिए। तो जिन विद्यार्थियों को प्रतिरोध की प्रभावित करने वाले कारक याद होगा उसी विद्यार्थी से बाबू प्रतिरोधकता का मात्रक बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का प्रभावित करने वाला पहला कारक था बाबू, जिसमें अर्थात में हम लिखे थे कि R समानुपाती L, समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण 2 में लिखे थे कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, इसको बोले थे समीकरण नंबर 2। यही नाम माने थे। आप ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 1 इसी कारण माने थे और समीकरण 2 इसी कारण की आपको आगे हम बताएंगे कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, कैसे होता है। आप ध्यान से सुनिए, एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो बात आपको मिल गया उसको एक बार लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी R है और इसमें भी R है, ये दोनों में R मिल रहा है, जिसके कारण इसको कितना बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो हमने R लिखा। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए तो ना इसमें बुआ L है, इसमें L है नहीं है, इसमें A है, इसमें A है नहीं, तो इस सब बात को लिखना है।
तो एल में 1 से गुना करेंगे तो एल ही होगा और नीचे का चलाएगा ए चलाएगा। अब ध्यान से देखिए ये कोची का चिन्ह है समानुपाती का, तो समानुपाती के चिन्ह को हटाते, तो समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के जगह आपको लेना है रो। क्या लेना है? रो लेना है। तो ध्यान से देखिए आर बराबर ले लिए, कहा कि समानुपाती के चिन्ह को तो हटाना है, तो समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो कुछ का आएगा चिन्ह बराबर का। तो ध्यान से देखिए कांस्टेंट के रूप में हम क्या बोले थे बेला? रो। अब क्या लीजिएगा? एल, यहाँ पर जो ए होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। अब ध्यान से देखिए तिरछा तिरछी क्या कर दो बाबू? गुना कर दो। तो गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए आर में 1 से तो आर गुना कुछ हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए उसके बाद बाबू ये रो लिखा हुआ है कुछ है एल है, इसमें गुना होगा तो ध्यान से देखिए तो रो गुना कुछ हो जाएगा एल हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लीजिए, रो गुना एल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर गुना ए, खाली बराबर कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए अब बात आता है कि हमको किसका मात्रक पता करना है? तो रो का। चलिए तो रो जस की 10 आर गुना ए। अब बताओ बाबू ध्यान से देखो तो ये गुना के रूप में है, ए नहीं आएगा तो भागा के रूप में, तो रोह जस की 10। अब ध्यान से देखिए रोह का ऐसा ही मात्रक क्या, सॉरी रोह का नहीं, आर के मतलब कुछ होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब बोले तो प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब ध्यान से चलो ए के मतलब बाबू एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक कुछ होता है तो मीटर स्क्वायर। अब बताओ एल के बुआरे मात्रक कुछ होता है यानी लंबाई की, तो लंबाई के मीटर होता है। तो ध्यान से सुनिए ऐजा मीटर एगो है, ऐजा पजुन 2 गो है, तो एगो मीटर से एगो मीटर कुछ हो जाएगा कैंसिल, तो ऐजा कुछ ही बचा ओम और कुछ ही बचा मीटर। यही आपका था बाबू प्रतिरोधकता का मात्रक। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, कोई आपसे पूछेगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर कैसे होता है बताइए। तो ध्यान से सुनिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे बाबू? तो आर गुने एल एगो लिए, एगो चलिए आर व्युत्क्रमानुपाती लिए 1/a। इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में जो बात मिलेगा उसको एक बार लिखना है। तो देखो तो बाबू आर आर मिल गया तो इसको कै बार लिखे? एक बार लिखे, जो बात नहीं मिलेगा उसको पूरा लिखना है। तो लिख दिया बुआ हम, तो एल में 1 से गुना किए तो एल बटा ए। अब बात आता है बाबू कि लिखे यहाँ पर जो लिखिए, तो यहाँ पर जो कोची का चिन्ह तो समानुपाती, तो समानुपाती के जब चिन्ह हटता है तो चिन्ह हटा है बराबर का। तो देखिए तो यहाँ पर आर जस की 10 समानुपाती के चिन्ह हटा तो बराबर, लेकिन जैसे ही बराबर के चिन्ह देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट के रूप में हम लोग क्या लिए? रो, यानी रो से सूचित करते हैं किसको बाबू? प्रतिरोधकता को, नहीं तो फिर विशिष्ट प्रतिरोध को। इसी कारण हमने यहाँ पर जो लिया है रो। अब ध्यान से सुनिए एल बटा ए जस की 10। अब क्या करना है कि तिरछा तिरछे गुना कर दिए, तो गुना किया तो आर गुने ए, यहाँ से किया तो बाबू रो गुने एल। अब ध्यान से सुनिए क्या किए हम इसको कि हमको कोची का मान निकालना है बाबू, मात्रक निकालना है प्रतिरोधकता का, यानी प्रतिरोधकता बोले तो रो का। तो हमने कहा किया कि इसको ई पार्टी ले लिए और इसको ओ पार्टी कर दिए। अब बताता है बाबू कि रोह जस की 10 गुना के रूप में चल गया भागा के रूप में। अब आता है कि आर के मतलब कुछ होता है, तो आर के मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम होता है, और ए के मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे है मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर को यहाँ पर जो लिखे मीटर के कुछ स्क्वायर, और लंबाई कैसा है मात्रक मीटर होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर जो लंबाई कैसा है मात्रक मीटर। तो यहाँ पर जो एक है यहाँ पर जो 2 है, तो एगो से एगो कैंसिल, तो यहाँ का बचा बाबू? तो ओम को मीटर। यही आपका कुछ हो गया आपका मात्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं बाबू, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। चालक। चालक हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, तो चालक हम लोग जो वहां पर पढ़े थे वही परिभाषा,
लेकिन वहां पर ये नहीं पढ़े थे कि चालक का भी प्रकार होता है। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे कि चालक का भी प्रकार होता है। तो ध्यान से सुनिए, कोई पूछेगा आपसे कि चालक किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाह होती है, तब उसी को कहते हैं जी चालक कहते हैं। अब बताता है कि इसके प्रकार की ओर चलते हैं। तो इसका प्रकार होता है बाबू धात्विक चालक, और दूसरा होता है बाबू वैद्युत अपघटनी चालक। तो ध्यान से सुनिए, ये जो बात कहेगा ये कहेगा कि हम नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये कहता है बाबू कि हम ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये कहेगा कि चलो ठीक, तो ठोस अवस्था में, तो हम रहो द्रव अवस्था में। आप ध्यान से सुनिए, ये कहता है कि इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कहेगा कि हमारा में किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। कोई पूछेगा आपसे बाबू कि चालक कितने प्रकार के, दो प्रकार, पहला धात्विक चालक और दूसरा बाबू वैद्युत अपघटनी चालक। अब बात आता है बाबू, हमने अभी ठेठ हिंदी में बताया कि जो ये बात कहेगा वो कहेगा कि हम नहीं करेंगे। एक मतलब यहाँ कहेगा तो कहेगा कि ना। तो ध्यान से सुनिए, धात्विक चालक कहता है कि वैसा पदार्थ, वैसा कुछ पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तब उसको कहते हैं कौन चालक? धात्विक चालक कहते हैं। अगर कोई पूछा कि वैद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, तो वो वैद्युत अपघटनी चालक एकदम जस्ट अपोजिट। तो लिखना है कि वैसा पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, तब उसको कहिएगा वैद्युत अपघटनी चालक। तो ध्यान से सुनिए, हमको जहां तक उम्मीद है कि इस परिभाषा को अपने से भी लिखा जा सकता है। हमने इसको समझा दिया कि धात्विक चालक कि वैसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तब उसको कहते हैं कोची धात्विक चालक। अब आता है बाबू कि वैद्युत अपघटनी चालक। तो फिर से सुन लीजिए, वैसा पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, तब उसको कहेंगे वैद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। आपको कहा कि अंतर बता दीजिए कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है कि यही बतवा को आपको पॉइंट बनाकर इसको अंतर भी लिख देना है। जैसे अभी बोले कि धात्विक चालक में कि कौन सा अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में। तो धात्विक चालक का एक पॉइंट मिला, तो लिखना है कि यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये कहेगा कि वैद्युत अपघटनी की हम कौन अवस्था में, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बताता है दूसरा बात कि इसमें अभी बोले कि आप इसमें कि किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। अब कोई पूछा कि वैद्युत अपघटनी चालक, तो इसमें बोला है कि इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। अब आता है बाबू की परीक्षा में कितने मार्क्स का पूछेगा, तो 2 मार्क्स का पूछता है। लेकिन एक और दिमाग में सुन लीजिए, दिमाग में इसको फिट कीजिए। धात्विक के चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। कोई पूछेगा कि धात्विक के चालक में धारा किस प्रकार प्रवाहित होता है, तो कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है। अब कोई पूछेगा कि वैद्युत अपघटनी चालक में धारा किस प्रकार प्रवाहित होता है, तो ये द्रव है, तो द्रव में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा वह होगा बाबू आयन के रूप में। कोचे के रूप में? आयन के रूप में। याद रखेंगे बाबू। कोई पूछेगा कि वैद्युत अपघटनी में धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, तो आयन के द्वारा। कोचे के द्वारा? आयन के द्वारा। तो आज का क्लास हमारा यही पे समाप्त होता है।